ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तपेदिक यानी टीबी के मामलों में कमी भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों का परिणाम है। देश की प्रगति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सामूहिक भावना के माध्यम से सरकार टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार टीबी मुक्त भारत बनाने की प्रतिबद्धता में दृढ़ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी दर्ज की गई है। ये दर वैश्विक गिरावट 8.3% से दोगुनी से भी अधिक है। कल सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि टीबी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने टीबी रोगियों को आवश्यक पोषण सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना जैसी प्रमुख पहल करके राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। वे कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्री स्तरीय संवाद की 15वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में दूसरे रायसीना डाउन अंडर के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर 8 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। इस दौरान वे आसियान भारत थिंक टैंक की 8वीं गोलमेज वार्ता को भी संबोधित करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि केंद्र सरकार अंगमाली से एरोमेली तक वास्तविक रूपरेखा के अनुरूप सबरी रेल लाइन को निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज दोपहर त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही परियोजना के संबंध में केरल सरकार को एक प्रारूप भेजेगी और प्रारूप भरने के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक दिन के केरल दौरे पर आज सुबह कोच्चि पहुंचे। उन्होंने रेलवे से संबंधित बुनियादी ढांचा, अमृत भारत एक्सप्रेस और रेलवे विकास परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए विशेष रेलगाड़ी से अलवा से कोझिकोड तक की यात्रा की। कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर वे पलक्कड़ रेल संभाग की जारी विकास परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। श्री वैष्णव आज कोझिकोड में दैनिक पत्र जन्मभूमि के स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित ज्ञान उत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध के अंतर्गत आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देश के विभिन्न भागों के लिए लगभग 20 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इनमें दरभंगा, बरौनी, पटना, कटरा, मुजफ्फरपुर, बलिया, कामाख्या और आजमगढ़ के लिए विशेष ट्रेन शामिल है। आकाशवाणी से बातचीत में रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक प्रचार दिलीप कुमार ने बताया कि आज भी कई विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। छठ पूजा के लिए 145 अतिरिक्त रेलगाड़ियां इस महीने की 2 से 8 तारीख तक चलाई जा रही हैं। जैव विविधता संधि में शामिल विभिन्न देशों की 16वीं बैठक COP16 सम्मेलन कोलंबिया के काली में संपन्न हो गया। इसमें जैव विविधता को संरक्षित रखने में मूल निवासियों और अफ्रीकी नस्ल के समुदायों की आवश्यक भूमिका को स्वीकार किया गया। सम्मेलन के अध्यक्ष सुसाना मोहम्मद और कोलंबिया के विदेश मंत्री लुई गिल्बर्टो मुरिलो ने इस निर्णय का स्वागत किया। प्रकृति के साथ शांति विषय के साथ COP16 ने कई महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं। भाई दूज का त्योहार आज उमंग उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह शुभ त्योहार भाइयों और बहनों के बीच स्नेह को और गहरा करेगा। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। मुंबई में आज खेले गए तीसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में उसने भारत को 25 रन से हराया। जीत के लिए 147 रन के जवाब में भारत की टीम 121 रन पर ही सिमट गई। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 4 विकेट लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।